हूं मनोज कुमार। पूरा देश लॉकडाउन पे है और लॉकडाउन में जो मजदूरों का हाल है ये एक बार हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। एक बार इस मजदूरों को देखिए और उसके बाद बखूबी हम समझाने की कोशिश करेंगे कि ये वो मजदूर अपने वतन जाने के लिए परेशान है। NH-33 पर लगभग 2200 किलोमीटर दूर सफर तय कर वो जमशेदपुर तक तो आ गए और जमशेदपुर जब आए हैं तो उनका हाल देखिए। कोई साइकिल लेकर चला है तो कोई पैदल ही निकल चला अपने वतन के लिए, क्योंकि हमको अपना वतन पहुंचना है। और ये हाल देखिए। कहाँ से आए हो? समस्तीपुर जिला सर जाएंगे, बेंगलोर से आए हैं सर। जी, कैसे आए हो? पैदल आए हैं सर। कितना दिन लगा है आने में? 12 दिन हो गया। 12 दिन से। कितने लोग हो तुम लोग? 6 लोग हैं। हाँ जी सर। क्या करता था बेंगलोर में? मजदूरी करते थे सर। जी सर। रास्ते में कहीं खाना पीना मिला कि कैसे? खाना पीना मिला सर। कौन देता था रास्ते में? वो घर वाले देते थे, कैंटीन वाले। हाँ, रास्ते में खाना पीने देते थे। कितना परेशानी हुई वहाँ से चलने? बहुत परेशानी हुई सर, बहुत परेशानी सर। क्या परेशानी हुई बताओ? रास्ते में चलने से तकलीफ, कोनो गाड़ी वाला बैठाता नहीं है जल्दी। हाँ। चप्पल पूरा घिस गया? जी सर। चप्पल घिस गया है? जी सर। बिहार के कहाँ रहते? समस्तीपुर जिला में सर। जी सर। सब समस्तीपुर के? जी 10 आदमी है। 10 आदमी। कितना दिन पहले गया था वहाँ पर? गया था सर, वो हो गया 4 महीने। देखिए एक बार इनके दशा को हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। 2200 किलोमीटर दूर सफर तय कर ये मजदूर यहाँ पहुँचे हैं, जमशेदपुर पहुँचे और यहाँ से इनको बिहार के समस्तीपुर जाना है। समस्तीपुर वैसे भी अब जिस जगह पे आप खड़े हैं यहाँ से लगभग 600 किलोमीटर और दूर है। भले ही 2200 में से 600 किलोमीटर अब और बच गया है इनके अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में। ये मजदूर अपने वतन के लिए निकल चुके हैं। हालांकि रास्ते में लोगों ने कुछ खाना भी दिया और कहीं भूखे प्यासे रह गए। ये साइकिल इसलिए क्योंकि कुछ सामान इस पर ढोकर हम अपने गांव तक पहुंचे। साइकिल पर क्या करते? साइकिल पर खाना ले आ रहा था, पानी लाते थे और आ रहे थे साथ में। अब कहाँ जाना है? जाना है गया। कितने आदमी हो गए? 11 गो। कहाँ से आ रहे हो? चेन्नई सेंट्रल से। चेन्नई से आ रहे हो? रास्ते में क्या क्या दिक्कत हुआ? दिक्कत तो बहुत कुछ हुआ, मगर खाना के मिलते रहा। रात में जंगल में सो रहे बैठे हैं, जहाँ धूप हो जाता वहाँ से आराम। जंगल में भी रुका? हाँ, आराम करते थे। कैसा डर लगता था? डर क्या लगेगा सर, रूम से छोड़िए दिए थे बाहर से, वहाँ से तो डर रोड में क्या लगेगा। क्या करने के लिए वहाँ क्या करता था? वहाँ काम करते थे, मजदूरी करते थे, 2 पैसा कमाते थे वही। और अब कुछ नहीं है तुम्हारे पास? कुछ नहीं। कैसे जाओगे यहाँ से? अब कैसे, सरकार ने गाड़ी बंद कर दिया तो कैसे साइकिल से जा रहे हैं घर गाँव। सब आदमी साइकिल से हो गया? साइकिल से सब आदमी नहीं है तो पैदल है, पैदल जा रहे हैं, साइकिल से तो नहीं। साइकिल का चेन्नई में ही खरीदा था? जी सर, चेन्नई नहीं खरीदे थे। देखिए इस साइकिल को देखिए, 2200 किलोमीटर दूर से यह साइकिल जमशेदपुर पहुंच चुका है और अब यहाँ से लगभग ये तो गया जाना है, गया लगभग 400 किलोमीटर है। 400 किलोमीटर और दूर सफर तय करना है इस बच्चे को। लेकिन इसके स्थिति को आप देखिए और बखूबी समझिए कि जूता का क्या हाल है वो आप देखिए कि इसका जूता फट चुका है, क्योंकि पैदल ये चेन्नई से निकल चुका अपने वतन के लिए, क्योंकि हमको अपना वतन जाना है। जब मरना ही है तो हम अपने सरजमी पे मरेंगे, जब भूखे ही मरना है तो हम अपने गांव में मरेंगे, अपने परिवार अपने लोगों के साथ मरेंगे। घर में कितने लोग हैं? घर लोग ने तो 8-9 गो है, भाई बहन है, 3 गो भाई है, 4 गो बहन है, 8-9 गो लोग है। सब लोग का तुम ही? नहीं, सब लोग के मैं ही खिलाता था। नहीं, मेरा बाबूजी था, खेती कर रहा था, खेती हो नहीं पा रहा, बाहर निकल गए हैं। अब बाहर जाएगा क्या? अब बाहर कहाँ जाएंगे सर, अब तो लॉकडाउन लग गया है। अब इतना दिन लॉकडाउन जब खत्म होगा तो फिर बाहर जाएगा क्या? नहीं सर। क्या करेगा? खेती करके? खेती करेंगे और खाएंगे नून रोटी, वो है खेती करके, और क्या करेंगे। सही कहा। देखिए अपना धरती माँ अपनी धरती माँ होती है।
हम अपने वतन पहुंचेंगे, हम खेती करेंगे, खेती कर और उससे जो अन्न उपजेगा उसे अपने परिवार को पालेंगे। लेकिन नहीं जाएंगे हम चेन्नई, नहीं जाएंगे कोलकाता और नहीं जाएंगे दिल्ली, क्योंकि अचानक लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन के बाद पूरी ज़िंदगी ही लॉक हो गई। लेकिन उस मजदूरों का हाल हम आपको दिखाते हैं। कोई पैदल चल रहा है तो कोई गाड़ी पर भेड़ बकरी की तरह चढ़ा है, क्योंकि उसे अपने गांव जाना है। एक बार मेरे पीछे का दृश्य को देखिए और उसके बाद हम फिर आपको समझाने की कोशिश करेंगे और इन मजदूरों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि वाकई आखिर ये चले कहाँ से हैं और इनको जाना कहाँ है। क्योंकि कोई बिहार जाने वाला है तो कोई झारखंड तो पहुँच चुका है, लेकिन बिहार का कोई समस्तीपुर तो कोई गया जाना है, किसी को मुजफ्फरपुर जाना है, किसी को सीतामढ़ी जाना है। लेकिन ये वो इस इलाके के लोग हैं। एक बार और आनंद बाबू, तुम कहाँ से? बेंगलोर से। हाँ सर। जाना कहाँ है तुम? लखीसराय डिस्ट्रिक्ट। हाँ। कितने आदमी हो तुम? हम 6 लोग हैं। हाँ। देखिए, माथे पे गठरी और उसके बाद अपने गांव का सफर कैसे लोग तय करते हैं वो आप देखिए। ये उम्र जो है कि वाकई अब घर में जब बच्चा नौजवान होता है, जब बड़ा हो जाता है, तो माता पिता को लगता है कि मेरा बच्चा बाहर जाएगा तो कुछ कमाएगा और उसके बाद मेरा ज़िंदगी और मेरा जो दिनचर्या है वो सब कुछ बदलेगा। लेकिन क्या बदले? अचानक कोरोना वायरस का कहर शुरू हुआ और वायरस के कहर ने इस नौजवानों को ज़िंदगी में वो तूफान लाकर खड़ा कर दिया कि वाकई जिस खुशी के लिए अपने वतन इन्होंने छोड़ा था वो खुशी ही खत्म हो गया। जाओ उदय, तुम्हें आओ। हाँ सर। फिर वहाँ से पैदल चला? हाँ सर, पैदल चला बेंगलोर से। अपनी दास्तां सुनाओ कि कैसे कैसे चला है, क्या क्या तकलीफ हुई? हम सर कुछ दूर पैदल चले हैं, लगभग 200 किलोमीटर। उसके बाद में गाड़ी ये लॉरी मिला, उसके बाद वहाँ से विजयवाड़ा आया, उसके बाद फिर विकासापट्टनम आया और वहाँ से फिर झारखंड यहाँ आया, उड़ीसा। उसके बाद यहाँ से अब इधर आ गया मैं झारखंड। पूरा पैदल ही आ रहे हैं, वहाँ से उतार दिया आगे ही। डर तो लगता होगा कि कैसे पहुँचेंगे घर? हाँ सर, डर तो लगता है, डर तो लग ही रहा है कि कैसे पहुँचेंगे। जेब में पैसे नहीं है, अगर तो रास्ते में कभी कहीं खाना मिल रहा है तो हम लोग खाते हुए निकल रहे हैं। घर के लोगों से बात होती है? हाँ सर, कभी कभी मोबाइल भी बंद हो चुका है। वो लोग क्या कहते हैं? वो लोग क्या कहते हैं कि किसी भी तरह से ठीक से आइए, और क्या बोलेंगे। वो ठीक से बोल रहा है घर वाले, बढ़िया से आइए, धीरे क्या करिएगा। क्या काम करते थे आप चेन्नई में? टाइल्स मार्बल का। हाँ सर। कितना कमाते थे पहले? 500 रुपये देता था डेली। हाँ। अब क्या करेंगे? अब तो लॉकडाउन हो गया, पूरा देश लॉक हो गया, अब क्या करेंगे? अब घर पे जाके वहीं घर पे करेंगे, कोई काम होगा तो, और क्या करेंगे सर। लेकिन बाहर अब नहीं जाएंगे हम। देखिए, लोगों का दर्द और दर्द के साथ ये दहशत हम इसलिए कह रहे हैं कि अचानक लॉकडाउन शुरू हुआ और लॉकडाउन में जो 2 पैसा के लिए जब हम अपने वतन से बाहर निकले थे, तो इससे अच्छा तो मेरा ही गांव है कि हम अपने गांव में रहेंगे। ना लॉकडाउन का डर है और ना ही पैदल चलने का नौबत आएगा। हम अपने गांव में खेती करेंगे, लेकिन अब हम बाहर नहीं जाएंगे। इस दर्द को समझिए। वाकई पूरे दुनिया का यह हाल है। पूरे भारत की बात अगर हम करें तो हर NH-33 हो या वो सड़कें जो गांव की पगडंडी से गुजरता हो, वो हर जगह मजदूरों का यही हाल है। थक गया है मजदूर, क्योंकि हमें अपना अब वतन जाना है। भले ही भगवान न करे कि ऐसी त्रासदी और कभी आए, लेकिन अब इनके दिल में सिर्फ एक ही ख्याल कि अब हम अगर रहेंगे तो अपने गांव में रहेंगे, गांव से बाहर नहीं जाएंगे। क्योंकि बाहर जाने में जो तकलीफ है वो तकलीफ अब नहीं झेल पाएंगे और ना ही मेरा बच्चा झेल पाएगा। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद मेरा जारी है ये कार्यक्रम। और मजदूरों का दर्द, वाकई जो मजदूर 2200 किलोमीटर से पैदल चलकर अपना वतन जाना चाहता है, अभी भी बाकी है 600 किलोमीटर। लेंगे ब्रेक के बाद हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है। मजदूरों का हाल देखिए और उसके बाद NH-33 का हाल हम आपको दिखाते हैं। हाईवे पे गाड़ियां चल रही है और इसी गाड़ी के सहारे ये मजदूर
अब 2200 किलोमीटर दूर सफर तय कर जमशेदपुर पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी 600 किलोमीटर इन्हें जाना है। और उसके बाद लगातार राज्य सरकार ने यह आदेश भी दिया है कि मजदूर अगर NH 33 पे हो या हाईवे पे हो तो जिस जिला में है उन्हें वहां पर खाना खिलाना है और उसके बाद उनके गांव तक जाने की व्यवस्था करना है। तो यहाँ की प्रशासन भी ये व्यवस्था कर रही है और एक बार प्रशासन से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो मजदूर है इनके लिए क्या क्या व्यवस्था है। इन लोगों को यहाँ से ले जाके एक सेंटर बनाया गया है डेंटल कॉलेज मुखिया डांगा में, वहाँ इन लोग को रखा जाएगा, खाना खिलाया जाएगा और जहाँ का होगा बस से वहाँ भेजा जाएगा। अच्छा, अब तक कितने मजदूर वहाँ पर जमा हो? करीब 70 के आसपास वहाँ जमा है अभी। ये मजदूर लोग कहाँ से आए? ये अभी हम पता कर रहे हैं, अभी तुरंत हम पहुँचे, 2 मिनट पहले पहुँचे, हम पता कर रहे हैं। देखिए, हमने पहले भी कहा कि राज्य के मुखिया ने यह आदेश भी दिया था कि जो मजदूर हाईवे से अगर गुजर रहे हैं तो उन्हें कम से कम आपको खाना खिलाना है और उसके बाद उनके गांव तक जाने की व्यवस्था करना है। तो एक बार देखिए, इस मजदूरों को उनको जो सेंटर बनाया गया है उस सेंटर पर भेजा जाएगा और उस सेंटर में इन लोगों को रखा जाएगा और उसके बाद ये मजदूर वहां से सीधे अपने अपने वतन के लिए निकलेंगे और प्रशासन व्यवस्थाएं करेगी कि आप खाना खाइए और उसके बाद अपने वतन के लिए आप यहाँ से निकल जाइए। तो ये मजदूर अब एक एक कर अब इस बस में चढ़ेंगे और उसके बाद सीधे अपने गंतव्य स्थान के लिए ये प्रस्थान करेंगे। और उनका जाने का मुख्य कारण है कि आप जो राज्य सरकार का आदेश है उस आदेश के तहत इन्हें अब जो सेंटर बनाया गया है उस सेंटर में इन्हें खाना खिलाया जाएगा और उसके बाद ये सारे मजदूर को जो जिस इलाके के रहने वाले हैं उन इलाकों में उनके गांव तक पहुंचाने की व्यवस्था अब यहाँ की प्रशासन करेगी। वाकई सरकार का आदेश और सरकार के आदेश के बाद अब सब कुछ दिखने लगा है। कहाँ से आए? चेन्नई से। हाँ। कहाँ के रहने वाले? बिहार के कौन जगह? भागलपुर जिला। हाँ। तो कब चला था चेन्नई? आज 15 तारीख को चले थे। हाँ। तो वहाँ पर क्या कोई दिक्कत हो रहा था? वहाँ क्यों नहीं रुका? वहाँ पे खाने पीने का दिक्कत हो रहा है, हम लोग को मतलब काम धाम नहीं चल रहा था और घर से भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा था कि पैसा कौड़ी का और कुछ नहीं, इसीलिए। यार तो बोलते हैं ना कि भाई हम आपको खाना खिला रहे हैं, वहाँ कोई खाना नहीं खिला रहा? नहीं, कुछ नहीं चल रहा। जो ठेकेदार था वो क्या करता? वो लेके गया था जहाँ काम करता था? वो तो आई भी नहीं करता था, ठेकेदार नहीं आ रहा था। कैसे रहा? कितना दिन भूखे रहा वहाँ? भूखे नहीं, जितना रुपया कमाए थे ना उतना ही रुपया खा भी हैं और फिर वहाँ से चल दिए। घर से रुपया मंगा के खा रहे हैं। घर के लोगों से बात होता है? हाँ होता है। हाँ होता है बात। क्या बोलते हैं वो लोग? वो बोलता है कि नहीं कम धन चल रहा है तो पैदल चलाओ, सरकार भी बस नहीं दे रहा है, किसी तरह चलाओ। तो घर जाओगे अब? हाँ घर जाओ। कहाँ पहुँचे हो यहाँ? ये कौन सी जगह है? जमशेदपुर। हाँ। घर वाले को बोला है कि हम जमशेदपुर आ गए? घर वाले को नहीं अभी बोले, फोन करके बोल देंगे। रास्ते में क्या क्या तकलीफ हुई? क्या रास्ते में क्या क्या तकलीफ हुई? यही तकलीफ नाइट में, मतलब खाना पीना तो मिलता रहा आ रहते हैं, मतलब पैदल चलते चलते पैर हाथ दर्द कर रहा है, इसीलिए और कुछ नहीं। अब इसके दर्द को वाकई समझने की ज़रूरत है। इस मासूम को देखिए और इस बालक को देखकर बखूबी आप समझिए कि वाकई ये पढ़ने का उम्र है, लेकिन पढ़ने का उम्र में घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण ये अपने वतन छोड़ दूसरे वतन चला गया, काम करने लगा। लेकिन एक बार देखिए, जिस मजदूरों को खिलाने की बात चल रही थी वो मजदूर अब यहाँ से पलायन कर रहा है। प्रशासन लगातार लोगों से आग्रह कर रहा है कि आप चलिए यहाँ पर खाना खाइए, उसके बाद आपके जाने की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन ये मजदूर मानने को तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं इनके अंदर डर है कि कहीं क्वारंटाइन न कर दे, 14 दिन के लिए मुझे कहीं रख न दे। ये डर इस मजदूरों को सता रहा है, लेकिन प्रशासन ऐसा नहीं करेगी। प्रशासन लगातार लोगों से आग्रह कर रही है कि आप जो स्थान बना है उस जगह पे चले, वहाँ पर आपको भोजन कराया जाएगा, उसके बाद गाड़ी जो है वो आपकी व्यवस्था की जाएगी। एक मिनट मस्जिद, एक मिनट। ये लोग मजदूर अचानक आप लोग बोला खाना खिलाएंगे, लोग भाग रहे हैं। डर है, वहीं आप जो बोल ही रहे थे वहीं डर है अंदर की 14 दिन हमको रख लेगा। इन लोगों को समझाए नहीं कि भाई तुमको खाना समझाए, अब पकड़ेंगे नहीं ना, समझाए। गाड़ी आ रहा है, आधा कह रहा है कि गाड़ी आ रहा है, हम लोग बदलो है, हम लोग जाएंगे। गाड़ी मंगाया है सर, बड़ी ग्रुप वाली गाड़ी मंगाया है, फिर भी हम लोग कह रहे हैं कि आ जाएगा, वहीं से चल जाना, नहीं मान रहा है सर। कहीं कहीं डर है लोगों के भाई 14 दिन क्वारंटाइन। ये भी बात हो सकता है। वाकई क्वारंटाइन सेंटर नहीं है, क्वारंटाइन सेंटर नहीं। बता भी रहे हैं कि भाई आप लोग खाना खाएं। देखिए
बाकी आप समझिए कि जो मजदूर गाड़ी में बैठे थे वो भी मजदूर अब यहाँ से निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं इन मजदूरों के दिल में डर है कि क्वारंटाइन सेंटर यानी 14 दिन मुझे क्वारंटाइन में रख दिया जाए और उसके बाद मुझे छोड़ा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं। प्रशासन लोगों को समझा रही है। अब देखिए, प्रशासन लोगों को समझा रही है, लेकिन ये मजदूर मानने को तैयार नहीं है। इनका कहना है कि हम पैदल ही जाएंगे अपने वतन। अभी 600 किलोमीटर दूर सफर तय करना है। तो आप समझिए कि वाकई जो डर है उस डर को समझने की जरूरत है। देखिए, आप लोगों के लिए ही खाना की व्यवस्था की गई है। आप लोग खाना खाइए। प्रशासन जो है आपको अपने गांव तक पहुंचाने की व्यवस्था करेगी। एकदम डरने की जरूरत नहीं है। क्वारंटाइन सेंटर में नहीं रखा जाएगा। डर लग रहा है कि क्वारंटाइन में रख देगा। देखिए, तो आप समझिए कि जो लोग गाड़ी में बैठे थे वो लोग भी डर के कारण उतर गए हैं। इनको कहीं ना कहीं डर है कि 14 दिन का जो क्वारंटाइन की बात चलता है, कहा जाता है कि क्वारंटाइन 14 दिन के लिए हमें रख न दिया जाए, ये डर इनको ही नहीं सता रहा। लेकिन एक बार NH-33 का हाल आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि वाकई बस आ रही है और उसके बाद जो मजदूर है वो मजदूर पैदल, और वो भी चेन्नई से 2200 किलोमीटर दूर। आप समझिए कि एक लंबा सफ़र। अगर आप किसी गाड़ी से सफ़र तय करेंगे तो वहाँ पहुँचने में आप थक जाएंगे। आपकी कमर जो है वो बैठे बैठे दर्द देने लगेगा। लेकिन इस मजदूर का जज्बा देखिए कि हमें गांव पहुंचना है और हमें गांव जाकर ही हम दम लेंगे। इसलिए ये लोग पैदल जो है वो चल चुके हैं। सुनिए, पैदल एक लंबा सफ़र तय करने के बाद ये लोग आए हैं और इन लोगों को प्रशासन जो है कि बखूबी गाड़ी में बिठाकर एक जो सेंटर बनाया गया है उस सेंटर पर प्रशासन ले जा रही है और सीधे उस सेंटर पर इन लोगों को खाना खिलाएगी। और खाना खिलाने के बाद इनके जो गंतव्य स्थान है जहाँ पे इनको जाना है। ए बाबू, ए गमछा, आंध्र प्रदेश से बीजापुर। हाँ, ट्रक से आए। ट्रक से। हाँ। कितना दिन पहले चला था? 3 दिन हो गया। हाँ। कितने आदमी हो? हम लोग 4 आदमी। रहने वाले कहाँ के हो? बिहार के। कौन जगह? नवादा जिले। हाँ। अब आप समझिए ये लोग बिहार के हैं। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि ये लोग बिहार के हैं और बिहार से के ही जो लोग ज़्यादातर हैं वो पैदल, जो बिहारी मजदूर हैं वो पैदल अपने वतन के लिए वापस हो चुके हैं। और निश्चित तौर पे अपने परिवार के साथ, अपने बच्चे के साथ, अपने माता पिता के पास पहुंचना है, अपने भाई बहन से मुलाकात करना है। तो अंदर जो जज्बा है उस जज्बे को समझने की ज़रूरत है। इसलिए कि वाकई अब प्रशासन लगातार इन लोगों से यह आग्रह भी कर रही है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ हम हैं, आपके साथ सरकार है, आपके साथ प्रशासन है। लेकिन मजदूर मानने को तैयार नहीं है। NH-33 से गुजरता हुआ और मजदूरों का हाल समझिए। 2200 किलोमीटर दूर सफ़र तय कर अब ये मजदूर अपने वतन बिहार के लिए निकल चुके हैं, लेकिन अभी भी 600 किलोमीटर दूर बाकी है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जारी है मेरा ये कार्यक्रम और ये जानने निकले हैं कि वाकई मजदूरों का दर्द कौन हरेगा। ब्रेक के बाद हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है। अपने कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव पे है। NH-33 जो बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को जोड़ता है। झारखंड की लाइफलाइन माने जाने वाली NH-33 है और हम अभी NH-33 पे है। और इस लाइफलाइन से लोग अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं और ये मजदूर कैसे इस लाइफलाइन वाली सड़क से अपने वतन जाने को तैयार है, अपने गांव जाने को तैयार है, और वो भी पैदल पांव चलकर। हालात और स्थिति को समझने की ज़रूरत है। सरकार लगातार लोगों से आग्रह भी कर रही है कि आपको हड़बड़ाने और घबराने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जज्बा ऐसा और दिल में डर ऐसा कि हम अब अपने वतन में रहेंगे, हम अपने गांव में रहेंगे, हम अपने गांव से बाहर नहीं जाएंगे। इन मजदूरों को देखिए और उसके बाद बखूबी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इनके पास जो चटाई है वो साफ बयां करता है कि जब ये बाहर से निकलते हैं और रास्ते में जहाँ नींद आती है तो उस चटाई पे सो जाते हैं। कहाँ से चले? सर यहाँ क्या बोलेंगे, नीचे से कुछ। कहाँ से आ रहे हो? घाटशिला से। घाटशिला से जाना कहाँ है? MGM थाना। क्या कर रहे, कोई काम? नहीं सर, क्वारंटाइन में जाना है। क्वारंटाइन में जाना है। क्वारंटाइन में से जाना है जी। ऐसे रहने वाले कहाँ के? यहीं के सर, बगल के हैं। बाहर से आए हो? बाहर से। बाहर कहाँ काम करते? तेलंगाना, करीमनगर डिस्ट्रिक्ट जी। कब चला वहाँ से? वहाँ 16 में।
क्या चीज़ से पहुँचा यहाँ? सर पहले तो लॉरी रिजर्व किया हम लोग, उसके बाद फिर बॉर्डर झारखंड बॉर्डर से फिर हम लोग को दूसरा बस में शिफ्ट कर दिया वहाँ से, फिर यहाँ घाटशिला तक आए हैं। फिर जब लॉरी जब व्यवस्था किया वहाँ पर लॉरी वाला कितना पैसा लिया एक आदमी? 3200 रुपये, 3200 जी सर। एक आदमी का 3200? जी सर। कितने आदमी था उस गाड़ी? 40 जी। वो कहाँ तक छोड़ा? और उड़ीसा तक, बालेश्वर जी। बालेश्वर से कैसे आए? फिर वहाँ कुछ ये टूल टैक्स वाले थे तो वो लोग ने गाड़ी में बैठा दिए। वो पैसा लिया? नहीं, पैसा नहीं लिया। फिर तुम जहाँ से चला वहाँ करता क्या था? तो जॉब करते थे सर, ये काम करते थे ग्रेनाइट्स कंपनी में जी। गैलेक्सी ये सुशीला ग्रेनाइट्स का। वहाँ क्यों नहीं रुका? यहाँ आने का क्या मतलब? वहाँ भी तो सरकार बोलती है कि भाई खाना आपको मिलेगा, आपको रहने की व्यवस्था होगी, वहाँ कुछ मिल रहा था? और जी मिलने का मिल रहा था, फिर व्यवस्था सही नहीं चल रहा था, कभी कभी खाना नहीं मिलता था, कभी लेट हो जाता था कभी जी। 3200 रुपया ट्रक में लगा उसमें जी। देखिए अब समझिए, एक तो लॉकडाउन, दूसरा मजदूर और तीसरा दर्द पैसा का। जिस पैसा कमाने के लिए अपने वतन छोड़कर 2500 किलोमीटर 3000 किलोमीटर तो दूरी सफ़र तय इन लोगों ने किया, लेकिन जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो वहाँ भोजन नहीं मिल रहा था। वक्त कैसे कटेगा? परिवार के लोगों की याद आ रही थी तो इन लोगों ने पैदल चलना शुरू किया। जब कुछ दूर पैदल चला तो एक ट्रक मिला, लेकिन ट्रक ने भी 3200 रुपया लिया। भेड़ बकरियों की तरह एक ट्रक पर 40 लोगों को बैठा दिया गया। देखिए एक बार इन लोगों को देखिए और उसके बाद बखूबी हम और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि वाकई इस दर्द को समझने की ज़रूरत है और इन मजदूरों के दर्द को समझने की ज़रूरत है। हाथ में झोला और उसके बाद कंधे में टंगा बैग, ये साफ बयां करता है कि हम तो निकले थे कुछ कमाने, लेकिन कमाए क्या, गमाकर ही वापस आ गए। ऐसा ही ना? जी सर। क्या सोच के निकला? कमाने के लिए सर, कमाने के लिए। कमाया क्या? नहीं सर, वो चले गए सर, खर्चा हो गया सर, आने जाने किराया लग गया। देखिए वाकई इस दर्द को समझने की ज़रूरत है कि हमने आपको पहले भी कहा कि निकले थे कमाने, पैसा भी जो कमाए वो भी ख़त्म हो गया। वहाँ कैसे रह रहा? वहाँ अच्छा नहीं रह रहे थे कि क्योंकि खाने का कुछ प्रॉब्लम था और वहाँ पैसा वैसा भी उतना अच्छा से नहीं देता था। और वहाँ से हम लोग आए तो ट्रक से आए और ट्रक से आकर यहाँ बालेश्वर तक, बालेश्वर से फिर पुलिस वाला जो टूल टैक्स वहाँ रह रहा था, उन लोग हम लोग को सपोर्ट किया। वहाँ से आए जमसला बॉर्डर से फिर चेंज किया गाड़ी में, घाटशिला आए, घाटशिला से फिर यहाँ गालूडी आए, गालूडी से यहाँ हम लोग पैदल, गालूडी से नहीं, पेट्रोल पंप, भारतीय पेट्रोल पंप बालीगुमा पे, वहाँ से पैदल आ रहे हैं हम लोग। आप लोग रहने वाले कहाँ? रहने वाला डाला पानी घर है हम लोग, यही पूर्वी सिंहभूम। हाँ जी। नहीं, इधर बड़ा बाकी के किनारे, नारगा से 5 किलोमीटर हम लोग का घर है। हाँ। आपके गांव के सारे लोग हैं ये? हाँ जी सर, हम लोग का सारे लोग गांव का ही है। सब लोग वहाँ पर क्या काम? तो ग्रेनाइड। वो गाड़ी वाला कितना पैसा लिया? 3200 लिया था सर। कितना दूर तक लाया? बालेश्वर तक लाया, तेलंगाना से, बर्दीपल्ली से बालेश्वर तक। देखिए समझिए इनके दर्द को समझिए, और वाकई हम यही दर्द समझने NH-33 पे चले हैं, क्योंकि मजदूर जो है वो मानने को तैयार नहीं है, लगातार पलायन कर रहा है। अब प्रवासी मजदूर जो अपने वतन जाना चाहते हैं, लेकिन सरकार ने, राज्य झारखंड सरकार ने एक अच्छी पहल की है, और वो ये पहल है कि जो NH-33 पर जो मजदूर है पहले उनको भोजन कराया जाए। और जिस जिला में पड़ते हैं, जिला अधिकारी को यह आदेश दिया गया है कि भोजन कराने के बाद गाड़ी की व्यवस्था करेगा, फिर उनके गांव या उनके घर तक छोड़े। यह तो एक अच्छी व्यवस्था इस सरकार की है, लेकिन मजदूरों के दिल में कहीं ना कहीं एक बड़ा डर है, और वो डर है कि कहीं फिर क्वारंटाइन न कर दे। एक बार इस इलाका को देखिए और इन मजदूरों को देखिए, और मजदूरों को देखने के बाद और कुछ मजदूरों का दर्द हम जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई
थक चुका है ये लोग, नौजवान हैं, कमाने निकले थे, लेकिन कमाएंगे क्या? कोरोना की ऐसे मार कि उस मार से अब ये परेशान हो चुके हैं, अपने वतन छोड़कर। हालांकि ये लोग जो मेरे साथ है, ये लोग कोई बाहर का नहीं, जमशेदपुर अपने वतन पहुंच चुके हैं, लेकिन इनको अब 14 दिनों तक क्वारंटाइन सेंटर में रहना होगा। और 14 दिन बाद भगवान न करे कि इनका रिपोर्ट कोई पॉजिटिव आए, और उसके बाद तब ये लोग अपने अपने घर को जाएंगे। वैसे ये लोग जब जमशेदपुर पहुंचे तो इनके पास न 1 रुपया है और न ही खाने के लिए रोटी। लेकिन इतना ज़रूर है कि सब कुछ तो खत्म हो गया, लेकिन अब ये अपने वतन पहुंच चुके हैं। 3200 रुपया ट्रक वालों को देना पड़ा। भेड़ बकरियों की तरह ठूस कर वो ट्रक कुछ दूर लाया और उसके बाद वो ट्रक वापस चला गया। तेलंगाना से चलते हैं और जमशेदपुर पहुंचते हैं। पैदल चलने की यह सिलसिला मजदूरों का लगातार जारी है। मजदूर जिस राज्य के हो, हालांकि ज़्यादातर मजदूर बिहार और झारखंड के ही हैं, और ये अपने वतन वापस हो रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं डर है कि हमें 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन न कर दे, लेकिन प्रशासन खाना खिलाने के लिए इन्हें बुलाती है तो ये लोग जाने को भी तैयार नहीं, और निकल चुके हैं बिहार के समस्तीपुर के लिए, निकल चुके हैं गया के लिए, निकल चुके हैं मुजफ्फरपुर के लिए, पटना के लिए, मोतिहारी के लिए, बेतिया के लिए और सीतामढ़ी के लिए। सभी लोग, सभी मजदूर 100 किलोमीटर सफ़र तय कर रहे हैं। हालांकि अभी 600 किलोमीटर बाकी है, लेकिन थकने का नाम नहीं, क्योंकि हमें अपने मंजिल तक पहुंचना है, अपने वतन जाएंगे, और अगर मरना ही है तो हम अपने वतन में मरें। यहीं पे संपन्न होता है मेरा ये कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में पुनः होगी आपसे मुलाकात नए मुद्दों के साथ। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ मैं मनोज कुमार, कशिश न्यूज़, जमशेदपुर।